65,000 करोड़ के लगभग का बजट प्रस्तावित बजट है आदरणीय सभापति महोदय। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि अगर आदिवासी इलाकों में इस बजट का 1,000 करोड़ रुपए भी ईमानदारी से पहुंच जाए तो इन क्षेत्रों का इतना विकास हो जाएगा जो इन आजादी के 75 सालों में नहीं हुआ। बजट जादूगरी के आंकड़ों में बजट ऐसा है कि अमीरों को अमीर बना रहा है ये बजट और गरीबों को और गरीब बना रहा है। आज आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा युवाओं में। अभी हाल ही में विधानसभा से जानकारी मिली कि 1,30,000 से ज्यादा इंजीनियर बेरोजगार है, 3,000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो डिग्री कॉलेज कर रहे हैं, जो बीए एमएससी कर रहे हैं, उन युवाओं की बेरोजगारी की दर क्या हो। आज बेरोजगारी के कारण हमारे आदिवासी इलाकों में पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र एक एक पिकअप में भर के ऐसे जा रहे हैं आदरणीय सभापति महोदय, जैसे बकरों को भर के ले जाया जा रहा है। आज हम जैसे फील्ड में जाते हैं तो एक एक पिकअप पे 50-50 की जगह 300-400 आदिवासी बच्चे पलायन करके 2 वक्त की रोटी के लिए जा रहे हैं। अगर इस बजट में वास्तव में 3,65,000 करोड़ का बजट है तो इनको पलायन को रोकने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए थी सरकार को। आज पिछले 20 सालों से आदरणीय सभापति महोदय, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के 1,50,000 के लगभग जो बैकलॉग के पद सरकार नहीं भर रही। तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। और आज हालात ये है कि हमारे एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के युवा ओवर एज हो रहे, उनको उम्र में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से किसान का बेटा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक आदिवासी का बेटा जब डिग्री करके परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि पूरा पेपर लीक हो गया। हाल ही में नीट फर्जीवाड़ा हुआ, यूजी में भी और पीजी में भी। हाल ही में पीएससी पेपर लीक हुआ। हाल ही में जो पटवारी भर्ती हुई थी उसका भी फर्जीवाड़ा हुआ था और एक ही कॉलेज के अंदर 10-10 लोग टॉपर बने। आज दिनांक तक पटवारी भर्ती की जो जांच हुई है उस घोटाले की जांच सार्वजनिक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय मांग करता हूं कि पटवारी घोटाले की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए और इस घोटाले में जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं शुरू करी है। आज मध्य प्रदेश के, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बता रहा हूं, एक ब्लॉक में 600 से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। सरकार ने एनआरसी सेंटर बनाए हैं। आदरणीय सभापति महोदय, एक भी सेंटर पर मध्य प्रदेश के एक भी एनआरसी सेंटरों में कोई विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती नहीं है। एक भी एनआरसी सेंटर पे डाइटिशियन का कोई पद नहीं है। आप बताइए आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम कुपोषण जैसे कलंक को मध्य प्रदेश से मिटाना चाहते हैं तो क्या स्टाफ नर्स के भरोसे पे कुपोषण दूर कर सकते हैं? कभी संभव नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर सरकार चाहे, अगर कुपोषण दूर करना चाहती है तो एनआरसी सेंटरों की संख्या तो बढ़ाए, साथ में उन प्रत्येक सेंटर पे एक पीडियाट्रिशियन और डाइटिशियन की पोस्ट भरनी चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बजट भाषण में पैसा नियम का जिक्र हुआ। जब पैसा कानून बना छन्नू में तो इसकी परिकल्पना की गई थी कि गांवों को स्वशासन देंगे, आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, हम आदिवासियों की रूढ़ी परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं का हम पालन करेंगे। लेकिन आदरणीय सभापति महोदय, मूल पैसा कानून 1996 में लागू हुआ था और उसके 25 साल बाद मध्य प्रदेश में 2022 पैसा नियम बने। लेकिन नियम बनने के बाद भी आज भी ग्राम पंचायत का ग्राम सभा के माध्यम से अगर एक ट्राली रेत लेना चाहे तो नहीं ला सकते। ऐसा पैसा नियम बनाया, आर्थिक रूप से सक्षम कैसा बनाएंगे? पैसा नियम में परिकल्पना थी कि गांवों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, संसाधनों पर अधिकार देंगे। अगर गांव में आपसी विवाद होता तो उनको निपटारा करने का अधिकार है। लेकिन आदरणीय सभापति महोदय, छोटे मोटे विवाद होते हैं, दारू, महुए की शराब के मामले में कुछ भी छोटा मोटा विवाद हुआ तो आबकारी विभाग के अधिकारी उठा के ले जाते हैं बिना ग्राम सभा की अनुमति के और उन पर
34(2) के केस लगा के 6-6 महीने के लिए जेल में डाल रहे हैं। छोटे छोटे झगड़ों के मामले में पेशा कानून में प्रावधान था कि आपसी झगड़ों का निवारण आप गांव के अंदर ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लोग बैठ के करेंगे, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों को आज भी पेशा कानून का कोई प्रशिक्षण नहीं है आदरणीय सभापति महोदय। और आदिवासी इलाकों में आज भी सरकार की तानाशाही चलती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, पेशा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो शेड्यूल एरिया में आते हैं। मध्य प्रदेश में 2006-7 के बाद आज तक नए शेड्यूल एरिया का गठन नहीं हुआ। आदरणीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा ऐसे क्षेत्र भी है प्रदेश में जहां पर लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन उन समुदायों को सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पर पेशा के तहत या अनुसूची 5 के तहत स्वशासी परिषदों का गठन करना चाहिए था सरकार ने। लेकिन कभी भी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कभी भी सही मामले में जो अगर संविधान की बात करें तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जो शेड्यूल 5 का जो अधिकार मिला, अधिसूचित क्षेत्रों में तो कुछ हद तक लाभ मिला, लेकिन सामान्य क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को नए शेड्यूल एरिया गठन नहीं हुआ, वहां पे स्वशासी परिषद नहीं बनी, इसके कारण उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग में 27,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। कहा गया है कि 217 आंगनवाड़ी ट्राइबल एरिया में 217 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। सदन में चर्चा हुई बहुत सारी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को तो हमने गोद ले लिया, कोई कह रहा है कि किराए के मकान में संचालित कर लो। माननीय सभापति महोदय, मेरे एकमात्र विधानसभा में 270 आंगनवाड़ी केंद्रों में से मात्र 70 आंगनवाड़ी केंद्र के भवन है, बाकी 200 केंद्र अभी भी भवन विहीन है। आदिवासी इलाकों में कच्चे मकान टपक रहा, पानी टपक रहा, कहाँ पे किराए पे लेंगे आदरणीय सभापति महोदय? अगर इस बजट में 3 लाख करोड़ के इस बजट में अगर सरकार चाहे तो सिर्फ मेरे विधानसभा की बात नहीं है, अगर उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती है सरकार, तो मैं चाहता हूं कि आंगनवाड़ी केंद्र प्रत्येक विधानसभा में स्वयं के आंगनवाड़ी भवन बनाए सरकार, और किराए के भवन में नहीं लगे आंगनवाड़ी केंद्र, इसी में सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट। माननीय सभापति महोदय, 2-3 बिंदु और महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, सिकल सेल पे सरकार, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक उन्मूलन सिकल सेल उन्मूलन एक योजना चला रही है। सभापति महोदय, सिकल सेल से सबसे ज्यादा प्रभावित ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल लोग हैं, हर तीसरा आदमी इस बीमारी से प्रभावित है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में एक भी सिकल सेल का हॉस्पिटल नहीं है, एक भी सिकल सेल का विशेषज्ञ डॉक्टर पोस्टिंग नहीं है, और ना ही सिकल सेल के मरीजों को, पीड़ित मरीजों को पेंशन दी जाती है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार सिकल सेल के मरीजों के लिए कम से कम पेंशन शुरू करे। सीएम राइज के माध्यम से सरकार एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सरकार के इस काम को मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या सीएम राइज एक ब्लॉक में केवल एक मात्र सीएम राइज बनाकर जो उस ब्लॉक में 300 स्कूल है, उन स्कूलों को खत्म कर देगी सरकार, या उन स्कूलों में जो पढ़ाई करने वाले जो करवाने वाले जो टीचर है उनके पद खत्म कर देगी? इस पे भी सरकार को भरोसा दिलाना होगा। माननीय सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रधानमंत्री 1 मिनट माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज सरकार 1,20,000 दे रही है। आज 20,000 रुपए की ट्राली में ईंट मिलती है माननीय सभापति महोदय, तो क्या 1,20,000 में गरीब आदमी अपना घर बना पाएगा इस महंगाई के दौर में? मैं आज इस सभा में आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार वास्तव में गरीबों की हितैषी है तो कम से कम 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर करना चाहिए। सभापति महोदय, बस एक और पास कागज बहुत सारे हैं, बस 2-3 बिंदु। आदरणीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके माध्यम से मैं सदन में रखना चाहता हूं। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया। अभी हाल ही में जुडिशरी की परीक्षा हुई आदरणीय सभापति महोदय, 121 पद ट्राइबल आदिवासियों के लिए आरक्षित थे, एक भी युवा को चयन नहीं किया गया जुडिशरी में सभापति महोदय। तो क्या इस वर्ग को अगर वास्तव में मुख्य धारा से जोड़ने की मंशा रखती है सरकार, तो क्या नियमों को शिथिल करके इनको जुडिशरी में एंट्री नहीं देना चाहती सरकार? सभापति महोदय, अतिथि शिक्षकों का एक गंभीर मुद्दा है सभापति महोदय। अतिथि शिक्षकों को प्रति वर्ष 1 साल में 10 महीने के लिए रखते हैं।
अप्रैल से लेके अगस्त तक इनको गैप दिया जाता है। अभी इनके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया गया है कि इनके कारण रिजल्ट 30% से नीचे आ गए। माननीय सभापति महोदय, क्या स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं माननीय सभापति महोदय? और इन अतिथि शिक्षक जो बेरोजगार युवा है, बड़ी मुश्किल से 3,000, 5,000, 15,000, 10,000 में जॉब कर रहे हैं, इनको कम से कम सरकार इनके लिए सोचे और इनको स्थायी करे। आदरणीय सभापति महोदय, श्री कमलेश्वर डोडियार जी। आदरणीय सभापति महोदय, एक बिंदु और रखना चाहूंगा कि आज टीबी के मरीजों के लिए अस्पतालों में दवाई नहीं है सभापति महोदय, तो सरकार कम से कम टीबी की दवाई अस्पतालों में उपलब्ध करवाए, पेन किलर उपलब्ध करवाए, और साथ में जो आईसीयू है सभापति महोदय, बर्न आईसीयू, एक इम्पोर्टेंट आखिरी मेरा सवाल कि मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजों और एक भी मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट में वेंटिलेटर नहीं है सभापति महोदय। तो आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि हर मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट की आईसीयू बने, ताकि कोई भी बर्न का पेशेंट कम से कम वहां पे जो बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, बर्न यूनिट को भी जीवन मिले और मरीजों को जीवन मिले, प्रदेश का विकास हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपने मुझे समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट के अंदर मेरी स्टडी करने के दौरान मुझे ये पता चला